चाहे समाज बोल दे, चाहे सिचुएशंस बोल दे कि मूव ऑन करना ही है, बट आई फील प्यार तभी सच्चा होता है जब आप एक पर्सन से मूव ऑन ना कर पाओ। अगर मूव ऑन करना पड़ा तो फिर वो प्यार कभी सच्चा था? आपका इंस्पिरेशन कौन है लव के मामले में? यार, देयर इज ओनली वन पर्सन ना, द किंग ऑफ रोमांस, शाहरुख खान। हाय गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है जीशान खान। सो जीशान, फर्स्टली वेलकम टू वीरियल बयानी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जीशान, मैनी कंग्रेचुलेशंस मूव ऑन के लिए। बट जानना चाहूँगी मूव ऑन हुआ है या नहीं हुआ लाइफ में? लाइफ में मैं वही बोलता हूँ ना, जैसा हमारे ये गाना है, इट्स नॉट ओनली अबाउट मूविंग ऑन, इट्स अबाउट अ लव दैट यू कैन नॉट मूव ऑन फ्रॉम। तो मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी है, इट्स अ लव दैट यू कैन नॉट मूव ऑन फ्रॉम, है ना। चाहे समाज बोल दे, चाहे सिचुएशंस बोल दे कि मूव ऑन करना ही है, बट आई फील प्यार तभी सच्चा होता है जब आप एक पर्सन से मूव ऑन ना कर पाओ। अगर मूव ऑन करना पड़ा तो फिर वो प्यार कभी सच्चा था? मेरे दिमाग में वही क्वेश्चन आता है, और इस गाने से हम वही बता रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू रीलिव दैट लव जो आपको मूव ऑन करने देता नहीं है। वो भले ही आपको कितनी भी मुश्किलों में डाल दे, आप हमेशा एक वे ढूंढते हो टू सॉल्व दोज थिंग्स, टू मेक इट वर्क, टू मेक श्योर दैट दिस स्टेज फॉर एवर, एंड दैट इज़ द बेसिस ऑफ दिस सॉन्ग मूव ऑन। वैलेंटाइंस पर आया है ये सॉन्ग, बट जानना चाहूँगी ये वैलेंटाइन आपका कैसा था? बिकॉज पिछला वैलेंटाइन आई नो आपके लिए अच्छा नहीं था बिकॉज शी वॉज नॉट विथ यू। थोड़ा सा आप लोगों में स्टिफ चल रहा था, बट अब इस बार क्या? इस बार हमारा कुछ ऐसा स्टिफ नहीं चल रहा था, बट इस बार काम बहुत था। तो मेरा वैलेंटाइंस डे पे, आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वैलेंटाइंस वाज दैट वी यू सी द कनेक्शन। लास्ट वैलेंटाइंस हम साथ में नहीं है, इस बार मतलब पूरे चर्चे हो रहे हैं हमारे गाने के, ऑन वैलेंटाइंस। सो आई थिंक दिस वाज the best way to celebrate Valentine's through work, and also I was busy working on Valentine's, so we couldn't do anything much on Valentine's. But I am just happy about the fact that we have one Valentine's Day which is immortalized. कि मतलब 14 फ़रवरी को एक गाना आया था मूव ऑन, जिसमें जीशान और रैना थे। सो आई फील दैट दिस इज़ लाइक एन एवरलास्टिंग थिंग। ऐसा वैलेंटाइंस किसी का नहीं हुआ होगा जहाँ पे म्यूजिक वीडियो आया है ऑफ टू पीपल हु लव ईच अदर। सो आई थिंक दिस वाज द बेस्ट वे वी कुड सेलिब्रेट आवर वैलेंटाइंस। But if I want to know, if people want to know, your fans want to know, what is the definition of love for you? What is that? फॉर मी, मतलब इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई एक्सपेक्ट और व्हाट आई गिव? Both. Both. So in terms of what I expect my woman to be my peace. Because I feel एक जो लड़का होता है, his life is a man, his life is a constant battle. वो बाहर जाके he is competing with people, he is competing for work, he is competing to earn and get food back on the table and this and that, and to make a successful career, to provide all the luxuries to his parents, to his loved ones, all of this. It's a constant battle. And जब आप घर आते हो, I feel के that is the place where he should feel safe, where he should feel at peace, and that is where I think it is very important for the woman to be his peace, right? अगर he has to come home also and he's in constant war, तो फिर यार पागल हो जाएगा आदमी। So I feel the best thing what a person or someone who loves me can do is provide me peace. That's all I want. पीस, लॉयल्टी, जस्ट द बेसिक्स, एंड आई एम मोर देन हैप्पी। आप मेरे को प्यार दो, मैं आपको 10 गुना ज़्यादा दूंगा। जहाँ तक मेरी बात आती है अबाउट लव, मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन आई एम इन लव आई गो ऑल आउट। मैं मतलब ऐसा, आई डोंट होल्ड एनीथिंग बैक। अगर मैंने आपसे प्यार किया है, आई विल गिव यू ऑल ऑफ माई लव। ऐसा है, एंड आई एम वेरी 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 प्रोटेक्टिव अबाउट द पीपल दैट आई लव, और वो तो मैंने दिखाया ही है। आई कैन नॉट टेक एनी थिंग रॉन्ग अबाउट द पीपल दैट आई लव। अगर किसी ने कुछ कहा तो फिर आई स्टैंड लाइक अ पिलर इन फ्रंट ऑफ देम। सो आई थिंक इट्स जस्ट दैट के आई गिव एवरी थिंग दैट आई वॉन्ट, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट एनी थिंग इन रिटर्न अदर देन पीस। बट मिसालें तो बहुत होती है, बट ये जानना चाहूँगी आप किसे ऐसे पसंद करते हो? आपका इंस्पिरेशन कौन है लव के मामले में? Yeah, there's only one person, no? The king of romance, Shah Rukh Khan. I mean, there is no one who can, form a better idea of love other than that man. I think Shah Rukh Khan has defined over, the years
what love should be like. He's given us all sorts of love. He's given us that pagalpan wala love also through Dar. He's given us the best of the best romantic this things through Dilwale and everything. So I think a mixture of all of those. There has to be pagalpan, there has to be that sweet lovey-dovey love, and there also has to be a love that engulfs you completely, है ना? I feel a mixture of all of this is the best kind of love that keeps you on your toes. बट यू नो ये सॉन्ग बनाने का मकसद क्या था? पहला सवाल, क्या यही था कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अनबन चल रही थी, फिर बाद में यू नो आ गए आप लोग एक साथ, यही वजह थी ये सॉन्ग बनाने का? और आपने प्रोड्यूस किया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नो? बट यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, राइट? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इन फ्यूचर? In future, inshallah, yeah, I have plans, but I wouldn't want to talk about it right now. But yes, I do have plans of producing something of my own. I'm still working on it. I want a definite plan. That is when I will come out and I will, you know, produce that thing. So basically, the whole point is this was हमारे जो producers है राहुल भाई and Sanjana, Cloud 84 Studios. It was their idea. They were like, you know what, 14th Feb को हमारा ऐसा ऐसा गाना है, and I think you guys will be the best, you know, people to cast for this song. So I was like, okay. So then they gave me the option. They were like, listen, we want you to direct this song as well, be a part of it and direct it. So I think I am very grateful to them for this opportunity that they gave me, and I am glad कि मैं उस opportunity पे, उस chance पे खरा उतर पाया. बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत सारा यू नो लव मिला है फ्रॉम ऑल द पीपल एंड एवरीथिंग. सो आई एम वेरी ग्लैड कि यू नो हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली, एंड रैना और मेरी केमिस्ट्री तो हमेशा से रही है. सो इट वाज अ नो ब्रेनर व्हेन आई टोल्ड हर आल्सो कि लिसन दे वांट टू ब्रिंग यू ऑन बोर्ड. शी वाज लाइक ओके, आई एम डन, आई मीन आई एम इन इट, आई एम रेडी. सो शी वाज आल्सो अ वेरी बिग हेल्प, अ वेरी बिग सपोर्ट, एंड आई थिंक ऑल इन ऑल because of all the love, because of all the support that we had, it turned out to be an amazing music video. बट आज हम आपके साथ सोलो इंटरव्यू कर रहे हैं. व्हाई नॉट रैना? वेयर इज शी? So Rana is shooting for her project. She is not here in Bombay right now. That is the reason why I have come here solo. But yeah, had this, we also tried. We tried to get her an off. We tried to fly her in and everything. But वो हो नहीं पाया. So you're like अच्छा ठीक है. Otherwise she would have definitely been here. That is why हमने banners में make sure किया है कि सब जगह दिख जाए अच्छे से कि रहना है. ठीक है, भले ही वो यहाँ नहीं हो पर रहना है. बट इसी के साथ साथ यू नो बिफोर वी रैप अप, ये एक चीज़ जानना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो चल रही है. जीशान, आप जब बाथरूम में आए थे वो कंट्रोवर्सी का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था. वेल अभी एक कमेंट की वजह से बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है. व्हाट डू यू थिंक, दे शुड गिवन अ चांस, या माफ़ करना चाहिए या एक्शन लेना चाहिए? व्हाट यू हैव टू से? यार आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा हो गया, बिकॉज सी विथ माई होल बाथरूम कॉन्ट्रोवर्सी ऑल्सो, आई डोंट नो वाई इट ब्लू आउट ऑफ प्रपोर्शन सो मच. इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी. इट्स नॉट कि मैं कोई, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग ना, जो चीज़ों पे मुद्दे बनने चाहिए उस पे मुद्दे नहीं बन रहे. लाइक व्हेन आई वाज वेयरिंग माय बाथरोब, देयर वाज अ होल थिंग टू इट कि यार हमारे लॉकडाउन में हम शूट कर रहे थे, एंड आई वाज रोमिंग अराउंड इन दैट, एंड दैट वाज एक कनेक्ट बन गया था ऑडियंस के साथ. सो इफ़ यू वॉच ऑल ऑफ दोज व्लॉग्स यू विल अंडरस्टैंड व्हाई दैट बाथरोब प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल. और मेरे तो मतलब एंकल तक था बाथरोब, इतना लंबा, उस पर इतना हो गया. एंड आई वॉज दैट डे आई वॉज सिटिंग one of these a few days back only, few days back या last year की बात है, I had seen this post of this girl traveling in a Delhi metro. Just for fame she traveled in a bikini. And I was like, dude, seriously, no one's saying anything? And everyone's posting about it, girl trying to get viral traveling in a bikini and this and that, and I was like, dude, like I was so completely covered. ये क्या हो रहा है? एंड अभी पीपल को आपत्ति नहीं हो रही है इससे कि भाई हमारे वैल्यूज़ यहाँ पे हर्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है? बिकॉज at the end of the day, I don't think her parents must have said, yeah, go ahead, do this for fame. And neither were the people on the metro line, the kids and everyone, ready for this. कि भाई ये क्या है? Neither were their parents also ready कि भाई ऐसी कोई लड़की आ जाएगी. Why wasn't action taken at that time? Values की तब बात क्यों नहीं हुई? उसको मतलब जाने दिया. And with Ranveer Allahabad, see, I know he said something wrong, but he apologized, right? है ना? And the concept of the show is only dark humor. So how much can you, where do you draw the line in dark humor? So I think it's been blown out of proportion, है ना?
आई थिंक कि उसने सॉरी बोला, यू लेट इट गो. इस पे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि वेर एवरीवन इज़ गेटिंग इन्वॉल्व, गवर्नमेंट इज़ गेटिंग इन्वॉल्व, दिस दैट. आई फील बहुत सारे और मुद्दे हैं यार. देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट इज़ नॉट राइट इन द कंट्री. उस पर मुद्दे बनाओ ना. रणवीर अलाहाबादिया के स्टेटमेंट पे उसको जेल में जाकर क्या मिलेगा, किसका फ़ायदा हो रहा है? आई फील दिस इज़ जस्ट एब्सोल्यूट रबिश. बट यू नो ये जानना चाहूँगी, आप समय रैना के शो पर अगर आप अप्रोच किया जाता तो क्या आप जाना पसंद करते? यार डू यू लाइक दैट पर्सन समय? he's nice, he's funny, I like him. And see, I understand his genre of dark humor, but and as much as मैं झूठ नहीं बोलूँगा, I will not say that I haven't enjoyed the dark humor. Of course I have also enjoyed the dark humor, but if I was called upon, I was called to the show, I would love to be a part of it, but मैं नहीं जाता. Because I feel के as a person who has a fan following, uh, Samay Rana has a much bigger fan following than me because his jokes are next level. But मेरी जितनी भी fan following है ना, I feel I owe them, you know, some good values. And I don't think, because over here if I go on this show, I am teaching them कि यार it's very okay to, you know, say galis and this and that and everything. And I'm not saying, I'm not trying to put Samay down. All I'm trying to say is that अभी सोशल मीडिया ऐसा हो गया है ना कि बच्चे बच्चे भी, आई फील दिस सॉर्ट ऑफ ह्यूमर इज़ फॉर अ डिफरेंट ऑडियंस. एक एज के बाद की ऑडियंस के लिए इट शुड नॉट बी ईजीली एक्सेसिबल टू से पीपल बिलो 18 और बिलो 20 और समथिंग, बिकॉज इट इज़ डार्क ह्यूमर, है ना. एंड आई डोंट थिंक चिल्ड्रन बिलो द लाइक पीपल, यंगस्टर्स बिलो द एज ऑफ 20 शुड बी एक्सपोज टू सच सॉर्ट ऑफ थिंग. देयर शुड बी दैट इनोसेंस लेफ्ट इन देयर. एंड मेरी जो ऑडियंस है वो बेसिकली बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं यार. एंड आई वुडंट वांट टू, यू नो, पुट देम इन अ स्पॉट वेयर, यू नो, दे फील एनकरेज टू, यू नो, That's a responsibility also. it's a responsibility. So having said that, even though I enjoy that comedy and all, I think मेरी उम्र है जहाँ पे मैं वो कॉमेडी enjoy कर सकता हूँ, देख सकता हूँ. बट मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ये चीज़ को प्रमोट मेरे ऑडियंस के सामने ना करूँ, बिकॉज दे हैव नॉट रीच दैट एज येट. जस्ट फॉर दैट रीजन, नथिंग एल्स. And what about Ranveer Allahabadiya podcast? His podcasts have always been good, na. Everyone has दैट्स द रीज़न ओनली ना, उन्होंने इतने हाईली क्वालिफाइड लोगों के साथ किया है और वो एक वर्ड बोलने की वजह से जो उनका अच्छा चीज़ें हैं ना सब वॉश आउट हो गई. बट मैं वही बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे कि यार आप लोगों को ना, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई सेड, आई रेड अ आर्टिकल समवेयर जहाँ पे लोग बोल रहे कि इट टेक्स अ लाइफ टाइम टू बिल्ड योर फेम एंड फॉर्च्यून बट इट टेक्स अ मिनट टू लूज इट ऑल. और मेरे को ऐसा लगता है यार ये इतने बड़े बड़े डायलॉग आप तब मारो जब आपने लाइफ में कुछ गलत नहीं किया. हाँ राइट. है ना. आपने अगर बोल सकते हो आप खुला छाती ठोक करके मैंने लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं किया, तो आप ये डायलॉग मारो. गलतियाँ इंसान से होती ही है, आप उसके साथ कैसे डील करते हो. आइदर आप ऐसे हो जाते हो कि हाँ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसको जो करना है कर लो, ये वो, then that is कि you haven't learned from your mistake, then I wouldn't support. But when a person comes and accepts his mistake and he's like, listen, I'm very sorry, I will not make this mistake again, then I feel it is, the people should not be, you know, bombarding him like this कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे जान से, ये वो. Come on यार, come on. तुम लोग, हम आई एम टेलिंग यू ना, आप रास्ते पे नीचे चलते हो देख लो, यू विल फाइंड 10 पीपल जो गंदी गंदी गालियाँ बकेंगे. तो क्या आप छुरी लेके सबको मार दे निकल जाते हो? नहीं. जस्ट बिकॉज द गाय इज फेमस एंड ही सेड समथिंग, यू गिविंग हिम डेथ थ्रेट्स. दैट इज just ridiculous, I feel, and it's rubbish. It's total rubbish. I don't think he deserves that, neither does his family. करेक्ट राइट. बट लास्टली जाते जाते आप आपके फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे मूव ऑन के लिए? जैसा कि आपने हमेशा मुझे प्यार दिया है, इस गाने में भी मैंने अपना बहुत मैंने इस गाने में बहुत मेहनत की है, खून पसीना एक किया है. यू नो, दिस इज़ माय डायरेक्टोरियल डेब्यू, आई हैव एक्टेड इन इट एज वेल. एक बहुत ही डिफरेंट टेक है, एक नया वेंचर है मेरे लिए. सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जैसा कि आप हमेशा मुझे प्यार देते आए हो, बस वैसे ही प्यार देते आना. एंड प्लीज़ गो हैड, सब्सक्राइब टू Cloud 84 Studio, वॉच आवर सॉन्ग मूव ऑन, लाइक शेयर कमेंट एंड subscribe.